Good morning everyone. My name is Shipra and we are continuing our servlet lecture videos, and at this stage we are creating an application with a database connectivity. Firstly, we are using MS Access as a database application. We can further use Oracle or MySQL, any other database. Okay. So we start with the basic application, a registration application where we are creating a registration form and send its complete data to the database. Okay, first we have to open our Eclipse. Okay, now our project is open. लास्ट क्लास में हमने एक लॉगिन एप्लीकेशन बनाई थी. लास्ट जो हमने लेक्चर वीडियोस लिया था उसमें हमने एक लॉगिन एप्लीकेशन बनाई थी. हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे. आज हम एक सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे. कल हमने जो पेज बनाया था उसमें रजिस्ट्रेशन पेज की लिंक दे रखी थी, तो मैं उसी पेज से कनेक्ट करूँगी. कल का हमारा ये लॉगिन फॉर्म है. लॉगिन फॉर्म में कल हमने एक न्यू यूज़र कैन साइन अप हियर, यहाँ पर लिंक खाली छोड़ दी थी. यहाँ पर मैं पेज बनाऊँगी register.html. मैंने इसे कनेक्ट कर दिया. अब एक यहाँ पर न्यू वेब पेज बनाएंगे हम. राइट क्लिक, न्यू HTML पेज बनाएंगे. HTML पेज में हम क्या करेंगे, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे. कुछ मिनिमल फील्ड्स लेंगे हम जिसके बेसिस पर रजिस्ट्रेशन करेंगे. तो register.html, यहाँ एक फॉर्म बना रहे हैं. सबसे पहले एक div बना दें. div क्लास फॉर्म. फॉर्म के अंदर बनाना कंपलसरी नहीं है div क्लास फॉर्म, आपको फॉर्म टैग से बनाना कंपलसरी है, लेकिन बनाएंगे तो थोड़ी डिज़ाइनिंग अच्छी हो जाएगी. मेथड, डेटा भेजने के लिए हम पोस्ट मेथड यूज़ करेंगे, और एक्शन वाला पार्ट अभी मैं खाली छोड़ रही हूँ. जब अपन सर्वलेट बना लेंगे तब इसको फिल करेंगे. पैराग्राफ टैग में हम रजिस्ट्रेशन के लिए 4 फील्ड्स लेंगे: नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल और पासवर्ड. तो नेम, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टू N1. यहाँ पर मैं पैराग्राफ को क्लोज कर रही हूँ. ईमेल आईडी, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू N2. आप ईमेल आईडी का इनपुट टाइप ईमेल भी दे सकते हो, इससे हमको क्लाइंट साइड वैलिडेशन मिल जाएगा. मोबाइल नंबर इक्वल्स टू मोबाइल नंबर, नेम इक्वल्स टू N3 और पासवर्ड, इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड, नेम इक्वल्स टू N4. लास्ट, इनपुट टाइप सबमिट, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इक्वल्स टू रजिस्टर, नेम इक्वल्स टू P1. ये हमने एक अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना दिया. इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को बनाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, जब भी सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा डेटा पोस्ट मेथड के थ्रू कहाँ जाएगा, एक सर्वलेट के पास. तो सर्वलेट बनाने के लिए हम अपने प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पर जाएंगे, यहाँ से चूज़ करेंगे सर्वलेट, या अदर में जाके भी आप सर्वलेट चूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में मैंने सर्वलेट का नाम दे दिया रजिस्टर एक्शन. कल हमने लॉगिन एक्शन बनाई थी, आज हमारी सर्वलेट का नाम हो गया रजिस्टर एक्शन. रजिस्टर एक्शन के अंदर हमको क्या करना है, ये सारा डेटा लेना है और उसे सेव करना है. तो सेव करने के लिए हमको डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी होगी, और डेटाबेस कनेक्टिविटी के थ्रू सारा डेटा सेंड करना होगा. तो वैसे तो इसके लिए हम अगर सेपरेट क्लास बना के कोड करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन अभी स्टार्टिंग के लिए मैं आपको यहीं पर सारा कोड करना बताऊंगी. हमने पोस्ट के थ्रू डेटा भेजा है तो पोस्ट मेथड के थ्रू डेटा आएगा. मैं इतना पार्ट डिलीट कर रही हूँ क्योंकि मुझे गेट मेथड का काम नहीं है. ये डिलीट किया, इसको भी डिलीट कर रहे हैं. यहाँ पर हमको सबसे पहले डेटा रीड करना है. स्ट्रिंग
हमारे पास 4 इन्फॉर्मेशन थी, नेम, ईमेल, मोबाइल और पासवर्ड। नेम इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर n1, email equals to request dot get parameter n2, mobile equals to request dot get parameter n3 और password equals to request dot get parameter n4। अब इस डेटा को सेव करने के लिए पहले मुझे डेटाबेस बनाना पड़ेगा, तो मैं एक डेटाबेस बना रही हूँ MS एक्सेस के अंदर। MS एक्सेस ओपन किया, यहाँ पर हम एक ब्लैंक डेटाबेस बना रहे हैं। मेरा पाथ सिंपल रहे इसलिए मैं इसको डायरेक्टली किसी एक ड्राइव में सेव कर रही हूँ। मैं स्पेसिफिकली ई ड्राइव चूज़ कर रही हूँ। ई ड्राइव में मेरे डेटाबेस का नाम है demo2। ओके, क्रिएट। डिज़ाइन व्यू में जाएंगे, टेबल का नाम हमने रजिस्टर रख दिया। यहाँ पर हमको 4 कॉलम बनाने हैं, नेम, r_name टेक्स्ट, r_email टेक्स्ट, r_mobile टेक्स्ट, r_password टेक्स्ट। ये चारों कॉलम मैंने बना दिए और टेबल को सेव कर दिया। ये हमारी टेबल सेव हो गई है। अब डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए मुझे कुछ जार फाइल्स की ज़रूरत होगी, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कराऊंगी। यहाँ पर हमें जार फाइल्स की ज़रूरत है, उनको हमें अटैच कैसे करना है। माय प्रोजेक्ट पे जाएंगे, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ पे जाएंगे, बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, और यहाँ पे हमें इनको इंपोर्ट करना है। मैंने ऑलरेडी अवेलेबल करा के रखी है। मुझे कॉमन lang.जार चाहिए, कॉमन लॉगिंग चाहिए, HSQLDB चाहिए, जैक एक्सेस चाहिए और यूकैन एक्सेस चाहिए। सर्वलेट हमने लास्ट क्लास में इंक्लूड की थी। सर्वलेट बनाने के लिए सर्वलेट API जार चाहिए। तो ये 5 फाइल हमको डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए चाहिए। तो ये 5 फाइलें आपको इंपोर्ट करके रखनी होंगी, तभी हम डेटाबेस कनेक्टिविटी कर पाएंगे। ओके, सर्वलेट के बीच में मैं JDBC एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि JDBC अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम पढ़े बिना आगे का अपना कोड नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इसके लिए अलग से PPT बना के आपको इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले कनेक्टिविटी में हमारे पास 7 स्टेजेस होते हैं। 7 स्टेजेस में फर्स्ट स्टेज होती है लोड द JDBC ड्राइवर। JDBC ड्राइवर, अब हमारी जावा एप्लीकेशन सेपरेट है और MS एक्सेस या कोई भी डेटाबेस जिससे हम कनेक्ट होना चाहते हैं वो एक सेपरेट सॉफ्टवेयर है। तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए हमें एक ऐसा प्रोग्राम चाहिए जो जावा से इनपुट ले और उसको उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पर एग्जीक्यूट कर सके। तो इसके लिए हमको ड्राइवर की ज़रूरत होती है। ये ड्राइवर कुछ क्लास फाइल्स होती हैं जो क्या करेंगी, जावा कोड को उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पर एग्जीक्यूट करने का काम करेंगी। ओके, तो इसके एग्जीक्यूशन के लिए हमको ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। अभी हम MS एक्सेस से कनेक्टिविटी कर रहे हैं, इसलिए हमको यूकैन एक्सेस ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए 5 जार फाइल्स होती हैं जो हमने प्रीवियसली डिस्कस की थी, उनकी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप होता है, ड्राइवर को लोड करने के लिए हमारे पास जो कोड होता है वो होता है क्लास डॉट फॉर नेम। ये क्लास हमारी जितनी भी क्लासेस होती हैं उन सब की सुपर क्लास होती है, और फॉर नेम एक मेथड है जिसके थ्रू हम रन टाइम पर किसी क्लास को लोड कर सकते हैं। तो क्लास को लोड करने के लिए, आप इसे बोल सकते हैं ड्राइवर क्लास को लोड करने के लिए हमको इस ड्राइवर को लोड करना होगा। जैसे ही हम जार फाइल अपनी अटैच करेंगे ये क्लास हमको अवेलेबल हो जाएगी। तो ये ड्राइवर को लोड करना है। ध्यान रखना है कि इसको ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर कोड एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि ये वाली जो मेथड है ये एक चेक्ड एक्सेप्शन देती है। चेक्ड एक्सेप्शन मीन्स इसको कंपलसरी, यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग करना कंपलसरी है। ये मेथड क्लास नॉट फाउंड का एक्सेप्शन देती है, तो हमको इसको ट्राई कैच ब्लॉक में लिखना है और क्लास नॉट फाउंड के एक्सेप्शन को हैंडल करना है। नेक्स्ट सेकेंड स्टेज होता है डिफाइन द कनेक्शन URL। डिफाइन द कनेक्शन URL मतलब अब आपको डेटाबेस से कनेक्ट होना आ गया, अब किस पर्टिकुलर डेटाबेस जो आपने फाइल बनाई है उससे कनेक्ट होना है उसका पार्ट देना होगा।
तो मैंने स्ट्रिंग msxsdb में हमने ई ड्राइव के अंदर demo2.accdb नाम की फ़ाइल बनाई थी, उसका नाम दिया है, और हमारे db URL में हम jdbc you can access के थ्रू इस फाइल को एक्सेस करने वाले हैं। तो ये हमारा db URL हो गया। ठीक है, थर्ड स्टेप है कनेक्शन को स्टैब्लिश करना। अब हमारे पास ड्राइवर भी है, कनेक्शन स्ट्रिंग भी है, तो हम कॉन इक्वल्स टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन मैथड के थ्रू db URL को एक्सेस कर सकते हैं। db URL मतलब हम किस फाइल को कैसे कनेक्ट करने वाले हैं, ये सारा हमने यहाँ बता दिया। तो ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन मैथड हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगी। अगेन यहाँ मेथड एग्जीक्यूट हो रही है, ये भी दो चेक्ड एक्सेप्शन थ्रो करती है, हैंडल करती है। पहला होता है SQL कनेक्शन, SQL एक्सेप्शन, और दूसरा होता है इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। इन दोनों एक्सेप्शन को हमको हैंडल करना पड़ेगा, या तो आप ट्राई कैच के थ्रू हैंडल कर लो या फिर आप थ्रोज के थ्रू आगे इसको फॉरवर्ड कर सकते हो। नेक्स्ट है कनेक्शन इस्टेब्लिश होने के बाद हमको स्टेटमेंट, कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए हमें स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है। तो स्टेटमेंट में हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं। एक नॉर्मल स्टेटमेंट, क्वेरी लिखी एग्जीक्यूट किया रिजल्ट आया, क्वेरी लिखी एग्जीक्यूट किया रिजल्ट आया। अब नॉर्मल स्टेटमेंट में हमको लिखना होगा स्टेटमेंट stmt इक्वल्स टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। तो जब भी आप क्वेरी लिखोगे उस क्वेरी को पार्स किया जाएगा, मतलब उसके सिंटैक्स को चेक किया जाएगा, उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा और प्रोसेस किया जाएगा। अब इमेजिन करिए मैं एक ही इंसर्ट क्वेरी 10 बार रन कर रही हूँ, 10 बार वो मेरी पार्सिंग करेगा, 10 बार वो मेरी क्वेरी को चेक करेगा। अब एक ही क्वेरी है तो 10 बार चेक करने का टाइम जा रहा है ना। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट स्टेप होता है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, हम क्वेरी का सिंटेक्स पहले लिख देते हैं, डेटा बाद में पुटअप करते हैं। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्या करता है, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर देता है। क्यों? क्योंकि इसमें पार्सिंग सिर्फ एक बार होगी और एग्जीक्यूशन बार बार होगा। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट हम जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो होता है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। इसके लिए हमको प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्लास का रेफरेंस बनाना है stmt, और उसे इनिशलाइज करना है कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, और यहाँ आप क्वेरी पास कर सकते हो। थर्ड, एक और तरीका होता है स्टेटमेंट बनाने का, कॉलेबल स्टेटमेंट। अब हम डेटाबेस में स्टोर्ड प्रोसीजर बनाते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग में हमारे फंक्शंस होते हैं, ऐसे ही डेटाबेस में हमारे पास स्टोर्ड प्रोसीजर होती हैं। अगर हम उनको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो हम कॉलेबल स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। अभी हमारा काम मेनली प्रिपेयर स्टेटमेंट से चलेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेरी बन गई है, कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, क्वेरी बन गई। क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होती हैं, स्टेटमेंट के थ्रू ये मेथड्स कॉल की जाती हैं, एग्जीक्यूट क्वेरी या एग्जीक्यूट अपडेट। मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब भी आपकी सिलेक्ट क्वेरी है तो एग्जीक्यूट क्वेरी करिए, और अगर आप इंसर्ट, अपडेट या डिलीट क्वेरी रन कर रहे हैं तो एग्जीक्यूट अपडेट मेथड कॉल करिए। अपडेट मेथड, एग्जीक्यूट अपडेट मेथड इंटीजर वैल्यू रिटर्न करती है, जबकि एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड रिजल्ट सेट रिटर्न करती है। इस रिजल्ट को हम प्रोसेस कर सकते हैं। तो रिजल्ट सेट के अंदर हमारे पास, रिजल्ट सेट को प्रोसेस करने के लिए हमारे पास बहुत सारी मेथड्स हैं, मैंने कुछ एक्सप्लेन की हैं। नेक्स्ट मेथड, अगर रिजल्ट सेट में रोज़ हैं, रिजल्ट सेट मतलब क्या है, रोज़ और कॉलम में जो डेटा सिलेक्ट क्वेरी ने रिटर्न किया है वो रिजल्ट सेट के अंदर स्टोर होगा। तो नेक्स्ट मेथड, जब आपके पास और रोज़ हैं तो वो नेक्स्ट मेथड क्या करेगी, नेक्स्ट रो पे चली जाएगी और ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगी, और जब रोज़ ख़त्म हो जाएंगी तो ये फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगी। गेट इंट, मुझे रो का से इंटीजर डेटा रीड करना है तो गेट इंट, स्ट्रिंग डेटा रीड करना है तो गेट स्ट्रिंग, मुझे पर्टिकुलर थर्ड कॉलम एक्सेस करना है तो गेट आइटम 3, मुझे नेम नाम का कॉलम एक्सेस करना है तो गेट आइटम नेम। आप कॉलम को उनके इंडेक्सेस के बेसिस पे भी एक्सेस कर सकते हो और उनके नाम के बेसिस पे भी। ये प्रोसेस करने का तरीका है। और सबसे लास्ट में जब सारा काम हो जाए कनेक्टिविटी का तो कनेक्शन को क्लोज करना चाहिए। ये एक छोटा सा एग्जांपल है कनेक्टिविटी का, इसको जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से क्लियर होगा। तो ये बेसिक कनेक्टिविटी थी। अब अपन वापस जाते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। ये हमारा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट के अंदर हमको क्या करना है, कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए हमको कुछ कोड लगेगा जो हमने अभी अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक्सप्लेन किया था। सबसे पहले मुझे यहाँ पर कुछ पैकेजेस इंपोर्ट करने पड़ेंगे, तो वो पैकेजेस मैं इंपोर्ट कर रही हूँ। इंपोर्ट java.sql.start। वैसे तो मुझे 3-4 क्लासेस की ज़रूरत है, लेकिन मैंने sql.start लिख दिया। नेक्स्ट, अब हमको नेक्स्ट काम करना क्या है, सबसे पहले हमको क्लास डॉट फॉर नेम के थ्रू ड्राइवर को लोड करना है। क्लास डॉट फॉर नेम
यहाँ पर हमारे ड्राइवर का नाम आएगा। ड्राइवर का नाम फिक्स होता है। अगर मैं यू कैन एक्सेस ड्राइवर यूज़ कर रही हूँ तो मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग ऑलवेज सेम होगी। कौन सी क्लास मुझे चाहिए वो क्लास मैं आपको यहाँ से दिखा रही हूँ। हमने लाइब्रेरी में इंक्लूड कर रखी है, रेफरेंस लाइब्रेरी में यू कैन एक्सेस के अंदर नेट यू कैन एक्सेस ड्राइवर। देखिए मुझे सेम यही नाम लिखना है, net.youcanaccess.jdbc, इस फाइल का नाम लिख रही हूँ, .you-can-access driver ओके। अब यहाँ पर एरर इसलिए आ रही है क्योंकि ये मेथड एक्सेप्शन हैंडल करवाना चाहती है। तो मैं क्या करूँगी, सराउंड विथ ट्राई कैच। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये मेथड क्लास नॉट फाउंड का एक्सेप्शन थ्रो करती है, तो हमने इसके अंदर लिख दिया। ये हमारा ड्राइवर रजिस्टर हो गया। अब मुझे MS एक्सेस का URL चाहिए, तो स्ट्रिंग db URL इक्वल्स टू e:/demo2.accdb। ये मेरी लोकेशन हो गई। इसके आगे मुझे अपने ड्राइवर किसके थ्रू मैं इसे एक्सेस करने वाली हूँ उसका नाम ऐड ऑन करना है। तो jdbc::you-can-access। देखिए jdbc::you-can-access हमने 2 पार्ट में ना लिख के 1 पार्ट में लिख दिया है। ठीक है, ये हो गया हमारा कनेक्शन। ये यू कैन एक्सेस स्मॉल में आएगा। ओके, ये हमारा स्ट्रिंग हो गई। अब हमको कनेक्टिविटी करनी है। कनेक्टिविटी करने के लिए हमको कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अगर मैं कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर बनाती हूँ तो वह मेरा लोकल वेरिएबल हो जाएगा। इसीलिए मैं इनके रेफरेंसेस मेथड के अंदर यहाँ बना देती हूँ, वरना ट्राई कैच के लोकल वेरिएबल बन जाएंगे। मुझे मेथड के लोकल वेरिएबल चाहिए। कौन? प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट stmt स्टेटमेंट। ओके, कौन इक्वल्स टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन db URL पास कर दिया। नेक्स्ट, ये मेथड भी एक्सेप्शन थ्रो कर दिए तो मुझे इनको भी हैंडल करना पड़ेगा। हमने 2 एक्सेप्शन की बात की थी, ऐड एक्सेप्शन, SQL एक्सेप्शन लगा दिया। इसी में मैंने SQL एक्सेप्शन भी हैंडल कर दिया। नेक्स्ट, कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। अब हमको क्वेरी की ज़रूरत है। हमारी क्वेरी क्या होगी, स्ट्रिंग SQL इक्वल टू इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम था रजिस्टर, कॉलम थे r_name, कॉमा r_email, कॉमा r_mobile, कॉमा r_pwd, वैल्यूज क्वेश्चन मार्क, कॉमा क्वेश्चन मार्क, कॉमा क्वेश्चन मार्क, कॉमा क्वेश्चन मार्क। ये हमने अपनी क्वेरी लिख दी। ओके, ये पूरी क्वेरी हो गई हमारी। क्वेरी के बाद हमको इन क्वेश्चन मार्क्स को फिल करना है। पहले अपन क्वेरी के लिए ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, stmt इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, और ये क्वेरी हमने यहाँ पर पास कर दी। अब इसके जितने भी क्वेश्चन मार्क्स हैं हमें उनको फिल करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, stmt डॉट सेट, अब पैरामीटर सारे स्ट्रिंग है तो मैं सेट स्ट्रिंग मेथड कॉल करूँगी। फर्स्ट पर मुझे नेम पास करना है तो मेरे पास नेम में डेटा है, पहला पैरामीटर सेट हो गया। stmt डॉट सेट स्ट्रिंग, सेकेंड पैरामीटर में मुझे ईमेल आईडी सेट करना है तो ईमेल नाम का वेरिएबल है। stmt डॉट सेट स्ट्रिंग, थर्ड में मुझे
मोबाइल सेट करना है, मोबाइल सेट हो गया। stmt.setString, फोर्थ में मुझे पासवर्ड सेट करना है, तो ये पासवर्ड सेट हो गया। मेरे सारे पैरामीटर सेट हो गए। इसके बाद अब हमको क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पर हम इंसर्ट क्वेरी रन कर रहे हैं, इसलिए stmt.execute क्वेरी, एग्जीक्यूट अपडेट, EXECUT, एग्जीक्यूट अपडेट। एग्जीक्यूट अपडेट कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं चेक करूँगी stmt डॉट गेट अपडेट काउंट। ये मैंने चेक किया, इंट x एक वेरिएबल ले रही हूँ। अगर अपडेट काउंट एक रो इंसर्ट हुई है तो अपडेट काउंट 1 तो हो गई। अगर x 0 से ज़्यादा है, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0, तो हम क्या करेंगे, आउट प्रिंट राइटर को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो बाहर बना लेते हैं। प्रिंट राइटर out equals to response dot get writer, out dot println registration successful, else out dot println registration failed। ओके, ये हमारी पूरी डेटाबेस कनेक्टिविटी हुई है। कहीं पर एक एरर आ रही है, प्रिंट राइटर के लिए इंपोर्ट लगाना है, ये इंपोर्ट लगा दिया, ये हमारा पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। प्रिंट एलन, ओके, कोई एरर नहीं है। इसको सेव करते हैं। अब अपन रजिस्ट्रेशन फॉर्म को रन करके देखें। एक register.html पेज बनाया है। इसके एक्शन में रजिस्टर एक्शन सर्वलेट को कॉल किया। जो भी डेटा होगा वो रजिस्टर एक्शन में जाएगा। इसको रन करके देखते हैं डायरेक्टली, रन एज सर्वर। सर्वर को स्टार्ट करते हैं, फिनिश। नेम शिप्रा, ईमेल आईडी shipra.purohit@gmail.com, मोबाइल नंबर 1234567890, पासवर्ड 123। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। अब हम अपने MS एक्सेस को ओपन करके देखते हैं हमारा डेटा आया है कि नहीं। देखिए हमारा डेटा आ गया है, मतलब हमारी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि register.html पेज इंक्लूड हो जाए और उसके नीचे ही मैसेज आए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल है या रजिस्ट्रेशन फेल्ड है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सर्वलेट के अंदर हम एक रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसा हमने कल की क्लास में किया था। कल हमने लॉगिन एक्शन के अंदर यही कोड किया था कि हम पेज को इंक्लूड कर रहे थे। तो मैं सेम काम कर रही हूँ, यहाँ पर कॉपी कर रही हूँ इसको और रजिस्टर एक्शन के अंदर इसको पेस्ट कर रही हूँ। जब भी रिस्पॉन्स आएगा तब रिस्पॉन्स लिया। अब हमको कहाँ से रिस्पॉन्स लेना है, इनपुट लेना है register.html से, और उसके बाद ये पेज शो करना है। ओके, एक बार और रन करके देखते हैं इसको, रन ऑन सर्वर, फिनिश। ओके, सर्वर स्टार्ट हो गया है। नेम, अब मुझे डेटा कुछ और देना होगा, तो मैंने नाम दिया abc@gmail.com, मोबाइल नंबर 123, पासवर्ड 123, रजिस्टर। जो भी आउटपुट आएगा वो मुझे इसके ही नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल या फेल्ड। ओके, थैंक यू। इस पूरे प्रोजेक्ट में हमने एक डेटाबेस कनेक्टिविटी का पार्ट किया है। सर्वलेट में हम डेटाबेस फैच करने का काम नेक्स्ट कोड में करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर वीडियो होगा। उसमें हम डेटा को फैच करने के लिए क्या काम किया जाता है उस चीज़ पर वर्क करेंगे। थैंक यू।